नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड। लेट्स स्टार्ट लर्निंग ऐप। राइट, जैसा कि पता है दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा वैकेंसी है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम। ठीक है, उसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसका जो प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट है 50% सिलेबस, जिसमें कि लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, RTA एक्ट, कंप्यूटर रिलेटेड, नेशनल पेंशन स्कीम, ये सारी चीज़ें उसमें हैं। राइट, तो उसके लिए हम लोग क्या डेली प्रैक्टिस क्विज चला रहे हैं दोस्तों उसके रिगार्डिंग। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डाउनलोड करना है जो व्हाइट बोर्ड स्टार्ट लर्निंग ऐप है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसका लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। राइट, वहाँ से आपको इसको डाउनलोड करना है। मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। देखिए RRB वेलफेयर इंस्पेक्टर एग्जाम, सेलेक्ट प्रेफर्ड एग्जाम, उसमें ये सिलेक्ट करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ई बुक आप चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरा कंटेंट अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज पे जाएंगे दोस्तों, टेस्ट सीरीज पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डेली प्रैक्टिस क्विज ऑन लेबर लॉज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी। ठीक है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पे 15 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, टेस्ट सीरीज इन हिंदी में भी ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है दोस्तों। ठीक है, हिंदी में भी आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी ऑल्सो अवेलेबल। टॉपिक वाइज MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं इस प्रोफेशनल एबिलिटी के, RTA एक्ट, नेशनल पेंशन स्कीम, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, ट्रेड यूनियंस एक्ट, द मिनिमम वेजेस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1949, वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन। राइट, ये सारे चीज़ें जो टॉपिक को जब आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डेली प्रैक्टिस क्विज इन हिंदी डिस्कस कर रहे थे। हिंदी में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हिंदी में अवेलेबल है। हमने डे 7 तक देख लिया था, आज डे 8 देखेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमने ये अटेम्प्ट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे देखिए आप अटेम्प्ट करने के बाद आपका स्कोर आएगा। यहाँ पे आप रैंकिंग देख सकते हो। राइट, रिव्यू आंसर्स में आएंगे आप, तो रिव्यू कर सकते हो। आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसका आंसर्स आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो वी विल स्टार्ट आवर इनिशिएटिव। पहला क्वेश्चन देखिए कि कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत परिसर सहित एक कारखाना है जिसमें बिजली की सहायता से के बिना एक विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है और जहां काम करने वालों की श्रमिकों की संख्या है। ये पूछ रहा है कि कारखाना अधिनियम 1948 के तहत जो कारखाना का परिभाषा है उसमें पूछ रहा है कि जिसमें बिजली की सहायता के बिना एक मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है, तो उसमें वर्कर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। राइट, 10 या 10 से अधिक, 20 या 20 से अधिक, 15 या अधिक श्रमिक, 50 या अधिक श्रमिक। जैसा आपको बताया था दोस्तों, फैक्ट्री अधिनियम, कारखाना अधिनियम 1948 के हिसाब से जो ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे बिजली की सहायता से कोई विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है, वहाँ पे 10 या 10 से अधिक श्रमिक हैं तो वो कारखाना के अंतर्गत आएगा। राइट, अगर वहाँ पे बिजली की सहायता के बिना विनिर्माण प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पे 20 या 20 से अधिक मजदूर होना कंपलसरी है, अगर वो कारखाना नियम के अंतर्गत कवर होता है तो। ठीक है, वही पूछ रहा है कि यहाँ पे बिजली के बिना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 या अधिक श्रमिक। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। राइट, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्री अधिनियम 1947 के कौन सी अनुसूची जिसमें बेरिलियम विषाक्तता, एंथ्रेक्स, आर्सेनिक विषाक्तता या उसके अनुक्रम आदि को उल्लेखनीय बीमारी के रूप में निर्दिष्ट करता है। जो बहुत सारे विषाक्तता होती हैं जैसे आर्सेनिक, पॉइजनस, एंथ्रेक्स, ऑल वो किस सूची में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, जो भी इसके डेंजरस चीज़ें होती हैं। ठीक है, राइट, पॉइजनस चीज़ें कहाँ पे मेंशन की गई हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सी अनुसूची में, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची। राइट, तो इसमें आंसर देखिए दोस्तों, तीसरी अनुसूची, सी इज़ द आंसर। तीसरी अनुसूची में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं फैक्ट्री अधिनियम के, जिसमें ये सारी जो पॉइजनस चीज़ें हैं, डेंजरस चीज़ें हैं, वो इसमें मेंशन की गई हैं। राइट, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गर्म मौसम के दौरान ठंडे पानी की व्यवस्था उस संगठन द्वारा की जानी चाहिए यदि उसके कर्मचारी या अधिक कर्मचारी हैं। पूछ रहा है कि फैक्ट्री अधिनियम के हिसाब से गर्म मौसम में ठंडे पानी की व्यवस्था करनी चाहिए अगर वहाँ पर मिनिमम कितने मजदूर या कर्मचारी काम करते हैं। तो उसका आंसर देखिए, ऑप्शंस क्या है, 200, 250, 300, 150। राइट,
इसका आंसर है देखिए बी 250। अगर 250 से ज़्यादा कर्मचारी वहाँ पर है तो ठंडे पानी की व्यवस्था करना है, ये एज पर द फैक्ट्री अधिनियम। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कौन है? किशोर, एडल्ट नहीं पूछ रहा, वयस्क नहीं पूछ रहा है, वयस ये पूछ रहा है किशोर अवस्था, जो एडोलसेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन देखिएगा, किसने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, जिसने 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं लेकिन 18 वर्ष से कम है, इनमें से कोई नहीं है। आपको बताया था मैंने दोस्तों कि एडोलसेंट जो होता है वो क्या है कि जिसने 15 साल से पूरा कर लिया लेकिन 18 साल से कम है। 18 साल से ज़्यादा होने पे क्या हो जाएगा, वो एडल्ट हो जाएगा। ठीक है, 14 साल से कम होने पे वो चाइल्ड हो जाएगा, लेकिन 15 साल से 18 साल के बीच में उसको क्या बोलेंगे, इज एडोलसेंट, किशोर अवस्था में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कल्याण प्रावधान नहीं है, वेलफेयर मेजर्स कौन सा नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? जलपान गृह, क्रेच, मादक पेय, पीने का पानी। तो आपको पता है कि जलपान गृह होना चाहिए, ठीक है, लंच रूम, क्रेच भी होना चाहिए बच्चों के लिए, जो वीमेन वर्किंग वीमेंस हैं जिनके बच्चे हैं 6 साल से छोटे, वो भी प्रोविज़न है। पीने का पानी आपने देखा कि पीने का पानी का प्रोविज़न होना चाहिए। मादक पेय, एल्कोहल ड्रिंक्स, एल्कोहल आपको पता है ये इसका आंसर नहीं। तो अल्कोहल का ऐसा मादक पेय जैसा कुछ कोई प्रोविज़न नहीं है फैक्ट्रीज एक्ट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, राइट। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा दोस्तों हमारा आज डे 8 का जो डिस्कशन है। ठीक है, होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, यू आर एंजॉइंग दिस इनिशिएटिव। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू विद द नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।